नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां गाजीपुर जनपद के फ्यूचर एकेडमी जलालाबाद में अब छात्र छात्राओं को मिल रही है सफलता। वहीं छात्र छात्राओं ने बताया कि जहां हम कड़ी मेहनत करने के बावजूद शहरों में अधिक पैसा देकर जो शिक्षा हासिल करते थे, अब वह आसानी से हमारे गाजीपुर जनपद के दुल्लापुर जलालाबाद में शिक्षा मिल रही है और छात्रों को कामयाबी भी मिल रही है। आइए कुछ कामयाब छात्रों से जानते हैं किस तरह से उन्होंने कड़ी मेहनत करके सफलता हासिल की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज चौहान है। मैं गाजीपुर में ढोरा विलेज से बिलोंग करता हूँ। अभी क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो कितनी योग्यता है आपकी? मैं BA आर्ट्स से फाइनल ईयर मेरा कंप्लीट हो गया इसी साल। आगे क्या बनना चाहते हैं? आगे क्या बनना चाहता हूँ? आगे मैं जहाँ तक सभी को पता ही है कि मैं बन चुका हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आगे और क्या बनना चाहते हैं? अभी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। आगे और उसके आगे आप कहाँ तक जाना चाहते हैं? मैं इसी इंडस्ट्री में एज ए टीम लीड, एज ए जूनियर मैनेजर, एज ए सीनियर मैनेजर की पदवी को हासिल करना चाहता हूँ। क्या आप खुद का व्यवसाय नहीं करना चाहते हैं जो जिसमें आप जा रहे हैं अभी? अगर आपको कभी मौका मिले कि आप खुद उस तरह का व्यवसाय करें ताकि लोगों को जोड़ सके, लोगों के साथ एक लीड कर सकें, इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मुझे वो समय मिलेगा, जब मुझे वो अवधि मिलेगी, तब मैं उस पर कुछ काम करूंगा। ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हो सकता है ऐसा। बाकी चलिए, इस सिलसिले में तमाम जानकारी आपको हम देंगे और आपसे लेंगे भी। अभी आप किस पद पे हैं? अभी जो सिलेक्शन हुआ आपका, उसमें क्या करेंगे आप जाकर? मैं एज अ जूनियर डेवलपर हूँ अपनी कंपनी में, और मैं टेक्नोलॉजी के साथ मेरी टेक्नोलॉजीज जो हैं .NET के साथ एंटिटी फ्रेमवर्क कोर मैं काम करूँगा, और डेटाबेस के लिए मैं MS SQL का यूज़ करूँगा, और फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के लिए मैं एंगुलर का यूज़ करूँगा। देहाती क्षेत्र में बात किया जाए तो ज्यादातर किसान हैं और जो लोकल से एरिया से बिलोंग करते हैं लोग, तो उनका यही सपना होता है कि मेरा बच्चा हाई स्कूल कर ले, इंटर कर ले, BA कर ले, BA के बाद BTC कर ले, B.Ed कर ले, उसके बाद MBBS कर ले। तमाम ये जो डिग्रियां हैं जो लोगों के जुबान पे होती है, ऐसी शिक्षा ही हासिल करने के लिए लोग ज्यादा फोर्स भी करते हैं और बच्चे उस क्षेत्र में जाते भी हैं। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों चुना? यह प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं फ्यूचर एकेडमी में आया तो मुझे कुछ नहीं पता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यहाँ पे चलता है। जब मैं आया, मैंने 2 महीने तक इंग्लिश की ट्रेनिंग ली अपने सर से, और सर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया प्रेम जायसवाल सर से, जो एक 8 साल के अपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि तुम ये करो, तुम इसमें आगे जा सकते हो। उन्होंने मुझमें टैलेंट देखा। तो मैं ये लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आपको भी जागरूक होना पड़ेगा, आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। अगर आप यहाँ पे आकर देखेंगे कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या अगर यही काम अगर शहरों में करने जाएंगे, लोग करना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी करना चाहते हैं, मगर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, और ये फ्यूचर एकेडमी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। मैं वो बात नहीं, मेरे सवाल का जवाब अभी संतोषजनक नहीं रहा है। मेरे सवाल का जवाब ये है कि देहाती क्षेत्र में ज्यादातर लोग, जो अभी हमने बताया है कि B.Ed BTC इस तरह की शिक्षा हासिल करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो ख्वाब है आपके मन में, वह कैसे दूसरों के मन में जागे, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग जागरूक हैं, क्योंकि इंटरनेट का जमाना इतना आ गया है। लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कुछ होता है, बट यहाँ पे गांव वाले एरिया में लोग अपॉर्चुनिटी नहीं पाते हैं कि कैसे होगा। लोग सोच अभी जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें लगभग पैसों की मैं बात करूं तो कितने सैलरी है आपकी? मेरी सैलरी तो एज ए स्टार्टिंग, अभी जब मैंने अपना करियर शुरू किया है तो मेरी सैलरी अभी 21,000 है, वो भी वर्क फ्रॉम होम से। अगर यही पोजीशन अगर आप जाके कंपनी से एक्सपेक्ट करते तो आपको कम से कम 40 से 45,000 सेम सैलरी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे रहने का, खाने का, सबका खर्चा मेंटेन करना पड़ता है, तो इसलिए वो ज़्यादा वहाँ पे पड़ता है, और यहाँ पे 21,000 है।
और अन्य लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बजाय शिक्षक या फिर इस तरह के तमाम प्रयास करते हैं और सफल होते हैं तो ठीक है, अनसफल होते हैं तो अपने आप को इस दुनिया से ही खत्म करने का ख्वाब देखते हैं या फिर आत्महत्या कर लेते हैं, ऐसे लोगों को आप किस तरह से प्रेरित करना चाहेंगे? नहीं, जिंदगी में बहुत सारे मौके मिलते हैं आपको। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर आपकी दिली ख्वाहिश है कि मैं शिक्षक ही बनूंगा, तो उसमें कोई नहीं है। अगर आप मतलब अपने जीवन यापन के लिए पैसा कमाना चाहते हैं अच्छे तौर पे, तो आप यहाँ पे आके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आप शिक्षण ग्रहण कर सकते हैं। और मतलब इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो आपको 1 साल में ही यहाँ से जॉब मिल सकता है। और इसमें सैलरी की कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप मान लीजिए आप 1.5 लाख पाएंगे अपने पूरे कार्यकाल में, या 2 ही लाख पाएंगे। जितना आप समय देंगे उतना ज़्यादा आपकी सैलरी बनती जाएगी। जैसे सैलरी आपकी 30 लाख 40 लाख पर मंथ भी हो सकती है, तो इसका कोई बाउंडेशन नहीं कि कितना जाएगा, वो आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्या नाम है आपका? कहाँ से रहने वाले हैं आप? कहाँ, कितना तक आपका क्वालिफिकेशन है? मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, मोहम्मदिया एंड मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है सोशल एजुकेशन से। एंड आगे आप क्या कर रहे हैं इस समय? इस समय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा हूँ, जो अभी मेरा कंप्लीट हो गया है। और इंटरव्यू मतलब जस्ट तैयारी चल रही है, कॉल यार आ रहा है, तो जस्ट दिया हूँ, रिस्पॉन्स मिलेगा। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये खुशी की बात है, सबका सिलेक्शन होना भी चाहिए, लेकिन सिलेक्शन होगा तो आप क्या करेंगे? मैं तो सबसे पहले थैंक्स लॉट सर को बोलना चाहूँगा, क्योंकि गांव में ऐसा मतलब फीचर नहीं है कि प्रोग्रामिंग सिखाया जा रहा है। ये सबसे शहर में जाके मतलब सीखने को मिलता है, और फीस भी ज़्यादा इसका डिमांडेड फीस रहता है। तो गांव में अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग के गाँव में ये कोचिंग खुली है और सीखने का मौका मिलता है। आपके गाजीपुर जनपद दुल्लापुर क्षेत्र जलालाबाद एक छोटे से मार्केट में यदि फ्यूचर एकेडमी इस तरह की शिक्षा दे रही है, जहां पे आप कुछ ही समय में कामयाब हो सकते हैं, आप एक अच्छी मुकाम पे जा सकते हैं, तो अन्य छात्रों को आप क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इन छात्रों को यही देना चाहता हूँ संदेश कि जो भी इस फील्ड में इच्छुक है या कुछ करना चाहता है, जल्द से मतलब थोड़ा सा गुड अपॉर्चुनिटी के लिए जॉब पाना चाहता है, तो इस फील्ड में आ सकता है, क्योंकि इस फील्ड का डिमांड बहुत ज़्यादा है। आज के दौर में ये थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी पे हो गया है। तो मैं यही सजेशन करना चाहता हूँ सभी लोग को कि यहाँ आएँ और अपने आप को थोड़ा सा मौका दे पढ़ने का, जो भी इच्छुक स्टूडेंट है। दैट्स इट। आज के दौर में ज्यादातर युवा, जो मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र में इस समय वीडियो की एक हवा चली है। लोग टिकटॉक पे, तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें वीडियो एडिट करते हैं, सीखते भी हैं, बनाते भी हैं। उनको ये लगता है कि यूट्यूब में यदि हमारा व्यूअर बढ़ गए और चैनल हमारा मोनेटाइज हो गया तो चलिए इसी से हमारी कमाई आती रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन आप लोगों ने शिक्षा को ही चुना, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को चुना, आप एक अच्छे मुकाम पे हैं, जल्दी ही आपका सिलेक्शन भी शायद हो सकता है। आप अन्य जो टिकटॉक या फिर इस तरह की जो वीडियो बना रहे हैं, जो रील बना रहे हैं लड़के, मैं किसी संस्था या किसी कंपनी का नाम लेकर मैं उनको नहीं कहना चाहूंगा, यदि ऐसा है भी तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आप उस पर क्या कहना चाहेंगे, अपना राय क्या देंगे? इस पर मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, रील्स बनाए, वीडियो बनाए, चलेगा, पर एजुकेशन पर्सन से भी अगर वो स्टूडेंट टाइम की पीरियड में है तो वो सब वीडियो बनाने के साथ साथ एजुकेशन पे भी ध्यान लगा सकता है, कंसंट्रेट कर सकता है। सो वो भी मतलब एक तरह से वीडियो बनाना टिकटॉक जितना मेहनत आप उस पे कर रहे हैं, क्या उससे अधिक मेहनत इधर लगेगा या फिर दोनों बराबर? मेहनत पढ़ाई में तो मेहनत करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। हर एक फील्ड में मेहनत करना पड़ता है, चाहे वो एजुकेशन। रील भी बनाने के लिए तो मेहनत करते हैं लोग, सालों साल लग जाता है रील सीखने के लिए, एडिट करने के लिए। कोई भी एजुकेशन पर्सन से या
वीडियो या कुछ भी बना रहा है तो उसमें मेहनत लगता है, पर एजुकेशन फील्ड एक ऐसा है कि जिसमें पर्सन या स्टूडेंट जल्दी ग्रोथ कर सकता है। सो एजुकेशन सेक्टर इज़ द बेस्ट। कम समय में या जो पढ़ने के इच्छुक हैं, मतलब विषय हैं, वो एजुकेशन आ सकते हैं। जिसको उसमें मन ही नहीं लगता पढ़ने का तो वो उस सेक्टर में जा सकते हैं। रील बना सकते हैं। रील्स बनाए या फिर कुछ और काम करें। चलिए ठीक है, आपके इस संदेश को अन्य युवाओं के भी साथ भेजा जाएगा। साथ ही यदि आप और कुछ कहना चाहते हैं तो बता सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये गांव में जो कोचिंग खुली है अच्छी अपॉर्चुनिटी है गांव के लोगों को सीखने और पढ़ने के लिए, क्योंकि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि सब जगह गांव में नहीं मिलती सीखने को। तो मैं सर को थैंक्स करना चाहता हूँ कि थैंक यू हम लोग को पढ़ाने के लिए एंड सिखाने के लिए। तो जितने भी छात्र अगर इच्छुक हैं तो वो यहाँ आके सीख सकते हैं, जान सकते हैं क्या है। कोई भी मतलब फेक चीज़ नहीं है, ये यहाँ अच्छा काम होता है, पढ़ाई के साथ साथ हर एक काम होता है।